हेलो एवरीवन, माय नेम खुशविंदर। आज हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 जो हमारी चल रही है। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। सो दैट द वेक्टर 2y - 3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। मैंने अभी बताया था जब इंट्रोडक्शन करा रहे थे, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर प्रूफ करना है तो कोलिनियर की कंडीशन ये थी कि A = लैम्डा प्लस माइनस के लैम्डा बी वेक्टर या B प्लस माइनस के लैम्डा ए वेक्टर। तो हम क्या कहते हैं कि A और B क्या होंगे कोलिनियर। अब देखिए A वेक्टर इज 2y - 3j + 4k। B वेक्टर इज -4i + 6j - के 8k। तो बी देखिए, बी अगर हम यहाँ से -2 कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा 2i 3j और साथ में +4k। तो ये देखिए बी जो है ये पूरा वेक्टर किसके है हमारा, ये पूरा वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर के है। तो इसका मतलब वेयर लैम्डा = -2 तो बी वेक्टर लैम्डा ए। तो इसका मतलब क्या हुआ बी = लैम्डा ए लिख सकते हैं ना, वेयर लैम्डा = -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गिवन वेक्टर, गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमने क्या प्रूव किया, A B = लैम्डा ए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो कोई भी हमारा दो वेक्टर को कोलिनियर दिखाना तो A = लैम्डा बी के। लैम्डा एक रियल नंबर होना चाहिए, यानी एक स्केलर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर I + 2j + 3k। इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए देखिए ए वेक्टर जो गिवन है I + 2j + 3k। तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। I जिसका कोएफिशिएंट है 1, 2² + 3²। तो यह आ जाएगा 1 + 4 + 9। तो यह जाएगा हमारा 14। तो दिस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 14 है। अब हमें क्या करना है कि इसको वेक्टर को डिवाइड करना है, किससे, मैग्नीट्यूड ए से, इससे। तो क्या करेंगे I + 2j + 3k को डिवाइड करेंगे 14 से। तो ये जो आएगा निकल के I कैप √14 2j अपॉन √14 और 3k कैप अपॉन √14। तो I J K के जो कोफिशिएंट्स हैं यही हमारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो क्या होगा 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। यही इसका आंसर होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Question number 13, find the direction cosine of vector joining the points 1, 2, -3, -1, -2 and 1। ये हमारे दो पॉइंट है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर होगा उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। और जो डायरेक्टेड है, वो जो डायरेक्शन है वो ए से बी है। मतलब क्या फाइंड है, हमें ए गिवन है 1, 2, -3 और बी गिवन है -1, -2 प्लस के 1। तो हमें फाइंड करना ए बी वेक्टर। उसने कहा है ए से बी की तरफ, A to B, B to A नहीं कहा, A to B बोला है। तो क्या आएगा, क्या लिखते हैं, जब हमें दो पॉइंट गिवन हो तो -1 I प्लस -2 J प्लस 1 -3 और साथ में K। देखिए ए बी वेक्टर इज क्या आएगा, -2i -4j
एंड 1 प्लस 3 दिस 4k। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड। ए बी वैक्टर आ गया। अगर हमारे x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो क्या x2 माइनस के x1 i, y2 माइनस के y1 j और z2 माइनस z1 k। इसी तरह अब हम क्या फाइंड करें, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो क्या जाएगा 4 16 16 दिस 36 इज 6। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोएफिशिएंट देखने के लिए इसको डिवाइड करते हैं किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब 2i माइनस 4j और प्लस 4k और डिवाइड करके देखते हैं, दिस 6, तो क्या आएगा -2i अपॉन 6 माइनस 4j अपॉन 6 एंड प्लस 4k अपॉन 6। अब डायरेक्शन कोजाइन ऑफ ए बी वेक्टर, तो क्या आएगा -2 अपॉन 6 -4 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन 6, 2 3 2 3 और ये 1 3, तो आएगा 1 3 माइनस में -2 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3, तो ये इसके आंसर होंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और इनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, एक ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर गिवन है i प्लस जे प्लस के, ये एक वेक्टर है और हमें ये शो करना है कि ये जो इक्वली इंक्लाइन विद एक्सिस OX OY OZ। हमने कहा था कि कोई भी वेक्टर है, ये हमारा z एक्सिस, ये y और ये हमारा x एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर वेक्टर है तो वेक्टर क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन है, दिस r वेक्टर, और ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से जितना एंगल क्रिएट करेगा, ये हमारा x एक्सिस के साथ, अगर y के साथ बीटा है, इसके साथ गामा है z के साथ, और इसके साथ अल्फा है x के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अगर अल्फा बीटा गामा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये जो वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, ये जो वेक्टर है अगर अल्फा बीटा गामा एंगल क्रिएट कर रहा है तो इक्वली होना चाहिए, मतलब अल्फा बीटा और गामा यानी इक्वल होने चाहिए, या इनके डायरेक्शन कोजाइन, मतलब कोज अल्फा कोज बीटा कोज गामा, इनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एल एम और एन आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस OX OY OZ, मतलब हमारा जो वेक्टर है वो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ इक्वल एंगल क्रिएट करना, मतलब उसके जो डायरेक्शन कोजाइन है वो इक्वल होंगे। तो देखिए यानी एल एम एन हमारे इक्वल होने चाहिए। देखिए तो ए वेक्टर इज i प्लस जे प्लस के, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारा √3। अब i प्लस जे प्लस के √3, तो i अपॉन √3, k कैप अपॉन √3, j कैप अपॉन √3, k कैप अपॉन √3। तो देखिए तो हमारा जो डायरेक्शन कोजाइन क्या हुआ कि L कोज अल्फा वो किसके इक्वल है हमारा 1/√3, M कोज बीटा विच इज 1/√3, N कोज गामा वो भी क्या है 1/√3। तो इसका मतलब क्या है, कोज अल्फा कोज बीटा कोज गामा इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या, अल्फा बीटा गामा जो इक्वल एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन वेक्टर i प्लस जे प्लस के इक्वली इंक्लाइंड with OX OY एंड OZ, मतलब ये जो हमारे एक्सिस हैं इनके साथ इक्वली एंगल क्रिएट करेगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए इसमें कहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R, हमें R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो कि
लाइन जॉइनिंग को डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:1 में। और लाइन जॉइनिंग है हमारी पी क्यू, जिसके पोजीशन वेक्टर ये है। हमने बताया था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या क्या, सपोज दैट ये हमारा ओरिजिन है और ये कोई लाइन है, ये P, ये Q और ये हमारा R, और ये P और Q के जो पोजीशन वेक्टर हमारे A वेक्टर और B वेक्टर है, ठीक है। तो R का जो पोजीशन वेक्टर R होगा, तो इसके जो रेशो गिवन है वो M और N गिवन है। यानी जो R पॉइंट है, जो R जो है वो उसको M और N रेशो में डिवाइड कर रहा है लाइन जॉइनिंग को, तो उसका हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। और P और Q के हमें पोजीशन वेक्टर पता है। P और Q के A का पोजीशन वेक्टर हमें पता है कि I प्लस 2j माइनस k पता है, और B का हमें पता है माइनस I प्लस j प्लस k, ये भी पता है। ये किसका B वेक्टर है। तो हमें, और M की वैल्यू क्या है? M इज 2:1, यानी M 2 है और N 1b है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने इंटरनली बताया था, इंटरनली का फॉर्मूला बताया था, ये इंटरनली है। तो इसका फॉर्मूला था R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ R MB प्लस NA, और साथ में M प्लस N, ठीक है। OP मतलब हमारा A वेक्टर गिवन है, I प्लस 2j माइनस k, OQ B वेक्टर माइनस I प्लस j प्लस k। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? R वेक्टर फाइंड करना है। R कैसे फाइंड करेंगे? R M इज 2 माइनस I प्लस j प्लस k, ये हमारा B वेक्टर MB, यानी 2 प्लस 1, N की वैल्यू 1, I प्लस j प्लस k, I प्लस 2j आएगा यहाँ, और माइनस के k अपॉन 2 प्लस 1। अब ये R वेक्टर देखिए, R माइनस 2I, यहाँ लिखेंगे R माइनस 2I प्लस 2j प्लस 2k, और यहाँ I 2j माइनस k अपॉन 3। तो क्या आएगा? माइनस 2I प्लस I, माइनस 2I कैप और I कैप दिया जाएगा माइनस के I, 2j प्लस 2j दिस 4j, 2k माइनस k इज प्लस के k अपॉन 3। तो यही हमारा क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ R होगा, दिस I अपॉन 3, 4j अपॉन 3 और प्लस k अपॉन 3। तो यही हमारा क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ R होगा। किसके लिए? इंटरनली के लिए, यानी जो R डिवाइड कर रहा है 2:1 में, किसको? लाइन जॉइनिंग P एंड Q को। तो वो यूज करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए एक्सटर्नली में देखिए कि हमारे P और Q, अब ये जो R है, तो P और Q हमारे दो पॉइंट है, और ये R जो है वो M/N में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और P के कोऑर्डिनेट, P के पोजीशन वेक्टर वही, ये हमारा O, ये A, ये B। तो हमें R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो R का पोजीशन वेक्टर इज R। तो एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला था R MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। अब वही OP इज A वेक्टर I प्लस 2j माइनस k, OQ B वेक्टर माइनस I प्लस j प्लस k। फॉर्मूला M
इज टू बी माइनस आई प्लस जे प्लस के। नाउ माइनस आएगा और 1 और साथ में माइनस आई प्लस जे 2j और माइनस के यहाँ आएगा हमारा माइनस के अपॉन 2 माइनस 1। तो देखिए r आएगा हमारा माइनस 2i 2j प्लस 2k माइनस माइनस प्लस i ये तो ये हमारा ये प्लस का है i, हमारा प्लस है यहाँ i, तो माइनस i ही आएगा, ये हमारा प्लस है, ये हमारा यहाँ प्लस है, ठीक है। i माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस k 2 माइनस 1 1। अब i से माइनस 2, अब देखिए यहाँ माइनस 2i माइनस i दिस माइनस 3i 2j और j ये हमारा कैंसिल हो गया, कट गए, दिस 0.j और 2k प्लस k 3k। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं r इज माइनस 3i प्लस 3k। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा किसका, r का, जब वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा लाइन जॉइनिंग पी क्यू को कितने रेशो में, 2:1 में। तो ये इसका आंसर होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए इसमें हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट पी क्यू को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर बनता है उसका मिड पॉइंट का हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। देखिए ये O और ये P और ये Q, इसका पोजीशन वेक्टर अगर A है और इसका पोजीशन वेक्टर अगर B है, इसका OP का पोजीशन वेक्टर B जैसे लिखेंगे B A, ये हमारा P होगा, ये हमारा Q। OP का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, OQ का पोजीशन वेक्टर इज B वेक्टर। तो R जो हमारा R क्या है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट है। तो देन R वेक्टर जो होगा वो होगा A प्लस B अपॉन 2। अब देखिए P के जो Q के कोऑर्डिनेट है 4 1 माइनस 2, P के कोऑर्डिनेट 2 3 4। तो A के कोऑर्डिनेट P गिवन है 4 1 माइनस P के कोऑर्डिनेट इज 2 3 4। दिस OP A किसके इक्वल आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर कहीं पे मैंने बताया था कि x y z लिख रहा है और p, इसके पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना हो, p इज x y z, इसके हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हो, तो r क्या बनता है, xi yj zk। तो ये पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट के लिए। OQ b होगा Q पॉइंट जो है वो हमारा 4 1 माइनस 2, तो आएगा 4i j माइनस 2k। हमें फाइंड करना है R, पोजीशन वेक्टर ऑफ R। ये R क्या है, मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट R, तो क्या होगा, R वेक्टर A यानी 2i प्लस 3j प्लस 4k और साथ में 4i प्लस j माइनस 2k अपॉन 2। R वेक्टर इज 2i प्लस 4i दिस 6i 3j प्लस 4j 3j प्लस j 4j 4k माइनस 2k
जस्ट 2k अपॉन 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6 को डिवाइड करेंगे 3i 2j और साथ में k। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा किसके लिए, वो पोजीशन वेक्टर जो पी क्यू को क्या करता है, डिवाइड करता है 2 पार्ट में, यानी मिड पॉइंट है, यानी आज जो हमारा मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3i + 2j + k। तो ये इसका आंसर है। एंड पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। एक क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ए बी सी
पॉइंट गिवन है, उनके वर्टिसेस के जो पोजीशन वेक्टर हैं, एक ट्राइंगल है ABC, उसके वर्टिसेस के जो पोजीशन वेक्टर है वो ABC हमें गिवन है, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। तो हमें ये शो करना है कि ये जो ABC जो होंगे किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में दिस A वेक्टर इज 3i minus 4j minus 4k, B वेक्टर इज 2i minus j plus k और C वेक्टर इज i minus 3j minus 5k। ये हमारे पास गिवन है। और देखिए हमें फाइंड करना है, हमें शो करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो देखिए अगर हमें AB फाइंड करना है, AB, अब ये जो A है ये OA का पोजीशन वेक्टर, दिस B OB पोजीशन वेक्टर एंड OC C इज OC। अब हमें AB फाइंड करना है, तो AB होगा हमारा OB वेक्टर माइनस OA, तो क्या बनेगा यानी B माइनस A। तो देखिए क्या आएगा 2i माइनस j प्लस k, तो आएगा माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4k, 2i माइनस j प्लस k माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k, तो आएगा 2 माइनस i दिस माइनस i माइनस j प्लस 4j प्लस के 3j k प्लस 4k दिस 5k। ये हुआ हमारा AB वेक्टर। दूसरा BC अगर हम फाइंड करना है BC, तो BC क्या आएगा OC माइनस के OB, मतलब C माइनस B वेक्टर। C वेक्टर इज I माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i माइनस j प्लस k, तो आएगा I माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i प्लस j माइनस k, तो I माइनस 2i माइनस I 3j प्लस माइनस के 2j माइनस 5k माइनस k, दिस ये आ जाएगा हमारा माइनस के 6k कैप। अब हमें देखना CA किसके इक्वल आएगा, CA OA माइनस के OC, OA माइनस के OC, दिस A माइनस C वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस C I माइनस 3j और माइनस के 5k, तो आएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k और माइनस i प्लस 3j प्लस 5k, दिस CA वेक्टर 3i माइनस i दिस 2i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j माइनस 4k प्लस 5k दिस k कैप। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनके मैग्नीट्यूड देखने हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या देखते हैं, ये कंडीशन होती है ए, अगर हमारे दो ये है साइड्स A B C, तो क्या होना चाहिए AB स्क्वायर BC स्क्वायर, ये होना चाहिए CA स्क्वायर AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। अगर हमने ये कंडीशन शो कर दी तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और ABC क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। तो देखिए अगर हम AB स्क्वायर जैसे AB देखें AB, तो कितना आएगा AB माइनस i दिस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 और 9, 25 9 34 प्लस 1 दिस 35 और AB स्क्वायर किसके बनेगा 35 के। दूसरा
बी सी देखें, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यानी जो लेंथ है वो -1 का स्क्वायर -2 स्क्वायर और प्लस का 6 स्क्वायर, तो ये आएगा बी सी जो आएगा हमारा 36 + 4 40 + 1 इज 41, तो बी सी स्क्वायर इज 41। अब देखते हैं सी ए क्या आता है। सी ए देखेंगे, सी ए का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर -j स्क्वायर या -1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो सी ए जो आएगा 4 + 1 + 1, सी ए इज √6, तो सी ए का स्क्वायर इज 6। तो ये हमारा ऐसे होगा कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या शो हो रहा है कि बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर के। क्यों, तो देखिए बी सी कितना है, बी सी इज 41 और ए बी इज 35 और सी ए इज 6, तो ये हो गया हमारा 41। तो जिसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे ए बी सी क्या कंडीशन हो रही है कि हमारा ये कंडीशन शो हो रहा है, हमारा ये शो हो रहा है कि ए बी जो हमारा बी सी है, बी सी यानी ए बी और ए सी का स्क्वायर का सम वो किसके इक्वल है, बी सी के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे ए बी सी वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल के वर्टिसेस होंगे। तो लिखेंगे हैंस ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या गिवन था, देखिए हमें ए बी सी के पोजीशन वेक्टर गिवन थे, तो हमने ए बी सी के पोजीशन वेक्टर गिवन थे, तो हमने ए बी साइड का वेक्टर निकाला, बी सी साइड का वेक्टर निकाला और सी ए साइड का वेक्टर निकाला। फिर इनकी लेंथ देखी, यानी इनका मैग्नीट्यूड देखा, और मैग्नीट्यूड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में। उसका मतलब क्या है, ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस ट्राइंगल के लिए, तो ट्राइंगल सम का हमने एक फॉर्मूला बताया था, सम बाय ट्राइंगल लॉ। क्या था कि अगर हमें ए सी फाइंड करना रिजल्टेंट, तो क्या होता था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये कंडीशन थी। ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी प्लस बी सी, तो क्या आ जाएगा माइनस के ए सी इजिकल टू 0। तो ये तो हमारा सही है, ये भी सही है, यानी गलत स्टेटमेंट बता रहा है। अब देखिए अगर हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस के सी ए लिख सकते हैं ना। मैं निगेटिव वेक्टर में मैंने बताया था कि अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम ए सी है तो सी ए क्या हो जाएगा, माइनस लगा के हम डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी निगेटिव वेक्टर में हमने बताया था। अब ये तो हमारा फर्स्ट, अगर हम ऐसे लिखें ए बी प्लस बी सी और ए सी को हमने माइनस सी ए लिख दिया, तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। किससे लिख रहे हैं, बाय ट्राइंगल लॉ से। तो ये भी हमारा सही है। अब देखिए बी सी को अगर हम लिखें, बी सी इज माइनस के सी बी लिख दें, तो क्या बन जाएगा, इसी में ए बी बी सी इज सी बी हो जाएगा और प्लस सी ए इजिकल टू 0। तो ये भी हमारा सही है। तो गलत कौन सा हुआ, गलत हुआ हमारा ये वाला। तो इसका ऑप्शन जो है वो ये वाला होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। किसके लिए? ए और बी अगर हमारे कोलिनियर है। हमने बताया कि अगर हमारे ए और बी कोलिनियर है तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसमें गलत स्टेटमेंट बताना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, क्या प्लस माइनस हो सकता है? बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि लैम्डा इज स्केलर। जब स्केलर है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अभी कह रहा है क्या प्रोपोर्शनल हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम ए को ले, ए इज A1i बी A2j एंड A3k, और बी को ले हम B1i B2j और B3k। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनका रेशो सेम होना चाहिए। दिस A1i A2j A3k, तो क्या आएगा? लैम्डा B1i B2j और साथ में B3k, तो क्या आएगा? A1 इज लैम्डा B1, कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए अगर दो वेक्टर इक्वल है। A2 लैम्डा B2, A3 लैम्डा B3। तो देखा जाए तो A1 ओवर B1, A2 और B2 एंड A3 ओवर B3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी क्या हमारे क्या है? प्रपोजल होने चाहिए, बिल्कुल सही बात। अगर ये बात देखिए, इसने कहा कि बोथ ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। अगर हम यह बात करें कि ए प्लस माइनस बी की बात करें तो पॉजिटिव यानी सेम डायरेक्शन। अगर ए माइनस बी की बात करूं तो अपोजिट डायरेक्शन है। अगर ए बी की बात करें, टू बी की बात करें, अब ये क्या है? सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है? ए एंड बी कैन नॉट हैव सेम डायरेक्शन। ए एंड बी कैन नॉट हैव सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन है नहीं हो सकती तो उसके मैग्नीट्यूड भी सेम भी नहीं हो सकते। उसका मतलब क्या है कि हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा इसका ऑप्शन। भाई ए लैम्डा बी हो सकता है स्केलर, ए प्लस माइनस बी भी हो सकता है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स A1 B1 A2 B2 A3 B3, यानी दोनों का रेशो, तीनों का रेशो क्या है? इक्वल है। तो मतलब क्या? प्रोपोर्शनल भी है। ए और बी की सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ये कह रहा कि सेम डायरेक्शन है बट हो भी सकती नहीं भी हो सकती। तो इसका मतलब क्या है? और मैग्नीट्यूड डिफरेंट तो मैग्नीट्यूड होंगे बट सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है? तो ये हमारा गलत आंसर है। तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आज हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।